हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर एस जेड क्लासेज में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम जो है बोर्ड मास रूल बताएंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है बोर्ड मास रूल, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पिछली वीडियो मैंने आप सभी को बोर्ड मास का पहला वीडियो बताया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको कौन सा नियम बताया था? एस रूल। कौन सा? ए और यस रूल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये रूल मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, ये देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड मास समझिएगा, ये जो आपका बीओडी बोर्ड एम ए एस मास। ठीक है, ये आपका नियम तो लगता सवाल को सॉल्व किया जाता है इधर से। ठीक है, ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है समझना जरूरी है इधर से। ठीक है, समझिएगा, सॉल्व करना इधर से लेकिन समझना इधर से। ठीक है, समझिएगा, बोर्ड मास का नियम ये होता है। ठीक है, यानी कि इधर से हम सॉल्व करेंगे, यानी कि ये हम पहले इसको करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, लेकिन समझना कहाँ से आपको? इधर से, पीछे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे से आप नहीं समझ पाएंगे, पीछे से आप समझेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको देखिए ये आपका जोड़, फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग। ठीक है, फिर ये आपको ऑर्डर यानी पावर वाला। ठीक है, और का ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। ठीक है, ये ठीक, ये मंझला कोष्टक बड़ा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, बोर्ड मास में। ठीक, तो यानी कि ये जो है आपका देखिए ऐसे 3+4 -3+3 2 -3। ठीक है, ये जो आपका रूल होता है ये एएस रूल में आता है। किस में आता है? एएस रूल में। ठीक है, यानी कि ए यानी कि एडिशन और यस सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो ये रूल होता है एएस में। ठीक, तो ये देखिए, ये आपके सॉल्व यानी जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जितना भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो एएस रूल आपके लास्ट में आता है। ठीक है, कितने कितने किसमें? लास्ट में, अंतिम में। ठीक है, तो यही आपको नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही जो है मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में बताया। ठीक है, और बोर्ड मास के पूरे एकदम एकदम डिटेल में उसको बताया पहली वीडियो में। ठीक है, उसको नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक मैथ जीरो टू हीरो में। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये डिवाइड यानी कि भाग, डीएम रूल। ठीक है, क्या है? डीएम रूल यानी कि डिवाइड, और ये मल्टीप्लाई यानी कि भाग और गुणा का। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पूरा। ठीक है, तो इसको इरेज करके हम आगे बताते हैं, क्वेश्चन आपको डीएम रूल बताते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करना है आपको यहाँ पर? डीएम रूल। ठीक है, तो डीएम का मतलब ये भाग, क्वेश्चन से हम समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अच्छा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हमने जो है जितने भी क्वेश्चन बच्चों को बताया है सब समझ में आया। ठीक है, ऐसे कोई भी बच्चा नहीं है जिसको समझ में ना आया। ठीक है, बोर्ड मार्क्स का जो है एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, आप जो है बोर्ड मार्क्स की सहायता से आप कोई भी सवाल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको अगर समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, समझ में आएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन हम लेते हैं एक, मान लीजिए 3+4। ठीक है, भागा यहाँ पर 2 और माइनस का 2, उसके +4 गुणे में 3। ठीक है, ये अब इसमें देखिएगा डीएम रूल लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? डीएम रूल। डीएम रूल में क्या होता है, तो हम बाएं तरफ से आते हैं इधर से। ठीक है, इधर से, इधर से, तो बाएं तरफ हमारा कौन सा चिन्ह है? भाग। ठीक है, तो बोर्ड मास में क्या होता है यहाँ पर, समझिएगा, बी, उसके बाद ठीक ओ, फिर डी, फिर उसके बाद यम, फिर उसके बाद जो है यस, ये रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यस। ठीक है, ये नियम होता है, यानी ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आपका ये वाला तो दिया नहीं है। ठीक है, ये वाला भी नहीं, आज हम सीख रहे हैं ये वाला। ठीक है, डीएम रूल। तो डीएम पहले, डी पहले है हमारा, डीएम इधर से हम जो है बाएं तरफ से जो है संख्याओं को जो है सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, ये नियम होता है बोर्ड मास रूल में। ठीक है, तो पहले क्या है? डिवाइड। तो डिवाइड यहाँ पर है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, आपको जो है डिवाइड कहाँ है? डिवाइड का चिन्ह चिन्ह यहाँ पर, डिवाइड का चिन्ह यहाँ पर है ना, डिवाइड का चिन्ह यहाँ पर है, यानी भाग का चिन्ह कहाँ पर है? यहाँ पर। तो क्या करेंगे, भाग के एक अंक इधर एक अंक इधर लेकर ऐसे आपको गोला बना लेना है। ठीक है, पहले आपको गोला बनाकर ही सॉल्व करना है। ठीक है, जिस तरह हम बता रहे हैं आपको, ऐसे अगर करते हैं तो बोर्ड मार्क्स आपका 100% सब जो है सही जाएगा। ठीक है, आप एक भी गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है,
तो ये आपका देखिए, ये आपको भाग वाला चिन्ह दिख रहा है, उसके बाद एक अंक इधर एक अंक इधर, ठीक है, इन सबको ऐसे गोला बना लेना है। बना लिए। अब देखिए जो आपका दाहिने तरफ है यानी कि राइट साइड, ठीक है, राइट में उससे हमको क्या करना है, बाएं वाले में डिवाइड करना है, ठीक है। इसका हमको 2 का जो है ऐसा पहाड़ा पढ़ना है यानी भाग देना है 4 में, कितना आए, ठीक है, कितनी बार में 4 आएगा, तो आएगा आपका 2 बार में, कितनी बार में, 2 बार में, ठीक है। तो 2 बार में आपका आया ये, ठीक, कितनी बार में आया ये, 2 बार में, ठीक, यहाँ पर कर लीजिए 2, ठीक, 2 कर लिया आपने। अब देखिए अब क्या करना है यहाँ पर, अब जो इस गोले की इधर बचा उसको इधर उतारेंगे और जो गोले की इधर बचा इधर उतारेंगे, ठीक है। इस 2 को इसके नीचे लिख लिया मैंने। अब गोले की इधर क्या क्या बचा है, माइनस बचा है 2 और प्लस का 4, फिर गुणे में 3, ठीक है। ये गोले की इधर बचा, ठीक। अब इधर जो बचा है क्या बचा है, प्लस का 3 बचा है, ठीक। इतना समझ में आया आप सभी को। आगे देखिए अब क्या करेंगे, अब ये आपका डी वाला रूल खत्म, यानी कि डिवाइड यानी भाग वाला चिन्ह खत्म। यहाँ पर देखिए भाग वाला चिन्ह कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो भाग के बाद क्या आता है, डी के बाद यम यानी कि मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी गुणा। तो देखिए गुणा कहीं पर दिख रहा है तो यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर दिख गया, ठीक है। तो जैसे इसको आपने किया, ठीक है, यानी भाग को, उसी प्रकार इसको हम कर लेंगे, ठीक। चलिए तो सर जी हो गया इतना, ठीक, यानी कि ये गुणा और इधर एक अंक इधर एक अंक इधर ले लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर देना है। तो 4 तिया 12, ठीक है, चाहे 3 का गुणा पढ़ो चाहे 4 का, 3 चौक 12 4 तिया 12, ठीक। इतना करने के बाद नीचे इसको हम लिख लेंगे, इसी के नीचे लिखेंगे, लिख लिए। अब जो चीज इधर बचा है उधर हम उतारेंगे, तो सारा इधर उतर बचा है तो इधर ही हम उतारेंगे, +2 -2 +3। ये आपने सीखा, ठीक है। ये हो गया आपका डीएम रूल खत्म, ठीक है, यानी कि डीएम दोनों डी और यम, डीएम का रूल यहाँ पर से खत्म। अब यहाँ से आपका एएस रूल स्टार्ट होता है, क्या, एएस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए ऐड और सब्ट्रैक्शन एक जोड़ और घटाना का नियम है, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को एएस नियम बताया था, ठीक है। क्या बताया था उसमें, जिसके आगे प्लस है पहले उसको जोड़कर हम लिख लेंगे और जिसके आगे माइनस है उसको हम जोड़ के लिख लेंगे और घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए इसके आगे कुछ नहीं होता तो मैंने बताया था प्लस होता है ना। तो ये प्लस और किसके आगे, 2 के आगे प्लस, इसके आगे माइनस, इसको नहीं जोड़ेंगे, इसके आगे प्लस है, ठीक है। यानी 3 और 2 और 12 के जो है आगे क्या है, प्लस का यानी जोड़ का चिन्ह है। तो इसको हम जो है जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 3 2 5, 5 और 12 कितना हुआ, 17, कितना हो गया ये, 17 हो गया, ये आपका हो गया 17, ठीक है। अब 17 हो गया। अब देखिए जो बचा है, क्या बचा है आपका, -2, यहाँ पर -2 हो गया। इतना समझ में आप सभी को आया होगा। अब यहीं पर देखिए यहाँ पर जो है कुछ नहीं होता तो क्या होता, प्लस। अब मैंने कहा था अगर एक समान चिन्ह मिलता है तो उसको अंक को हम जोड़ते हैं, अगर यहीं पर अलग अलग चिन्ह मिल जाता है तो इसको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका +17 में है और ये -2 में, तो ज्यादा क्या है आपका, प्लस वाला ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम को घटा देंगे, कितना बचेगा, 17 में से 2 गया 15 और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पर प्लस छिपा रहता है इसलिए यहाँ पर भी छिप जाएगा, ठीक है। तो ये आपका निकल गया। तो ये आपका डीएम रूल था, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन और समझेंगे हम, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए ये क्वेश्चन हम और लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 12 भागा 4, ठीक है, अब +2 -3 गुणे में 5 प्लस का 2, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन लिया, ठीक है, समझिएगा। तो पहले इसमें क्या लगेगा, डी रूल लगेगा, उसके बाद भाग वाला चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर भाग वाला चिन्ह यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो भाग वाला जब चिन्ह यहाँ पर मिल ही गया तो इसको क्या करेंगे, एक अंक इधर एक अंक इधर कर लेंगे। और एक चीज ध्यान देना, आपका जो राइट हैंड साइड है यानी राइट तरफ, ठीक है, यानी कि दाहिने तरफ, ठीक है, जो संख्या इसी से हम भाग देंगे 4 12 में, ठीक है। तो 4 से भाग दो 12 में, 4 तिया 12, कितनी बार गया आपका ये
3 बार। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आया। ठीक, अब इसको नीचे लिख लेना है और जो बचा है उसको नीचे उतार लेंगे। क्या बचा? प्लस का 2 माइनस का 3 गुणे में 5 प्लस का 2, ये आपने उतार लिया। ठीक है, इतना करने के बाद ठीक है आगे आपको क्या करना है, अब ये डी रूल यानी कि डी वाला जो नियम था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब यम वाला नियम देखिए यहाँ पर है, तो डी यानी भाग वाला चिन्ह यहाँ पर कहीं पर दिखा नहीं, तो हमारा क्या दिख रहा है, यानी गुणा वाला चिन्ह है। तो गुणा वाला चिन्ह यहाँ है, इसके एक अंक इधर एक अंक उधर आपको ले लेना है। इतना लेने के बाद गोला बनाकर उसके बाद इसे नीचे 5 15 लिख लेना है। ठीक, उसके बाद इसके तरफ एक गोले के उस तरफ क्या बचा, +2 बचा। ठीक है, अब गोले की इस तरफ क्या बचा, -2 प्लस का 3। ठीक है, ये बचा। अब ये डीएम रूल खत्म। ठीक है, डिवाइड यानी भाग और गुणा वाला खत्म। अब एएस रूल रह गया यानी कि जोड़ और घटाना वाला नियम। ठीक है, तो जोड़ घटाना वाला नियम क्या कहता है, जिसके आगे पहले प्लस है उसको पहले जोड़ो। ठीक है, क्योंकि पहले एएस रूल आता है, ए रूल आता है। देखो यहाँ पर ए वाला पहले आया है, यानी ए वाला फिर सब्ट्रैक्शन फिर घटाना वाला। ठीक है, तो यहाँ पर है प्लस, इसके आगे प्लस और किसके आगे, 2 वाला आगे। ठीक है, तो ये सबको जोड़ने के बाद देखो कितना आ रहा है, तो 3 2 5, 5 2 कितना हुआ 7। ठीक है, अब क्या बचा, माइनस वाला बच गया यहाँ पर, माइनस में 15। ठीक है, तो मैंने आप सभी को बताया था यहाँ पर जो है ये इसके आगे प्लस है। ठीक है, छिपा रहता है। अब यहाँ पर देखिए 7 तो कम है, 15 माइनस में ज्यादा, तो आप कहेंगे सर ये तो घटेगा नहीं। क्यों नहीं घटेगा, तो देखिए ये माइनस में ये प्लस में ये घटता है, लेकिन इसका विपरीत ये बहुत बच्चे कहेंगे ऐसे, मान लीजिए हमने यहाँ पर 7 में से क्या करेंगे 15 घटाना है, तो आप कहेंगे नहीं घटेगा। ठीक है, घटेगा। ठीक है, ये उल्टा घटता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ये कम है ना, आप कुछ नहीं करना है, जो ज्यादा है जो संख्या ज्यादा उसमें से कम वाला घटा देना। ठीक है, तो 15 में से क्या करेंगे आप 7 घटा देंगे, तो कितना बचेगा 8। बस इतना करने के बाद आपको एक चीज ध्यान देना है, उस जो जिसमें जिस संख्या में से हम घटा रहे हैं, ठीक है, उसके आगे कौन सा चिन्ह है। ठीक है, कौन सा उसमें सिंबल है, कौन सा चिन्ह है उसके आगे। ठीक है, तो कौन सा सिंबल है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका निकल कर आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यही आपका होता है डीएम रूल। ठीक है, डी का मतलब डिवाइड यानी भाग, और जो है यम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ठीक है, इस तरह आपको इस नियम के माध्यम से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 3 गुणे में 5 प्लस का 4 माइनस का 12 भागा 6। ठीक है, अब प्लस 2, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ पर बताना है, कमेंट में। ठीक है, कमेंट में बताइए। ठीक है, तो ये नियम था आपका, बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान तरीके से। इसके बाद आपका जो है इसमें इसमें आपका जो है 2 नियम और रह गया है। ठीक है, एक नियम एक बार में हम बता देंगे। तो पहली मैंने क्लास में इसको बताया। ठीक है, दूसरी क्लास में मैंने इसको बताया। ठीक है, एक क्लास और हम इसका लेंगे। ठीक है, ये वाला, उसमें हम पूरा बोर्ड मार्क्स खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बीओ रूल हम बताएंगे। ठीक है, बीओ रूल में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको डीएम रूल बताया, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एएस रूल बताया। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक हमारा डीएम रूल। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है, आप सभी के लिए। ठीक है, तो आप सभी को ये अच्छे समझ में आ रहा होगा, तो अच्छा तभी आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है, प्यार से कमेंट करना है। इस क्वेश्चन को आप सभी कमेंट करके ही जाइएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा कितना है इसका आंसर आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।